Hi friend, how are you? I hope all of you are fine. So let's move to new chapter, speed, distance and time. In this video we read or solve the question of speed, distance and time. आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यानी कि चाल, दूरी और समय के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जैसा आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है एक दिन का एक चैप्टर, यानी कि एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं लेकर हाजिर हूँ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, समय और दूरी के प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यानी कि जो एग्ज़ामिनेशन में आने की संभावना है, जिस तरह से एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्न हम लेकर इस वीडियो में हाजिर हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर का अभी निपटारा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बार अपने दोस्तों तक और मित्रों तक इसे शेयर कर देंगे, ताकि जो भी साथी नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए मैथ की तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ लाइव जुड़ सके। तो दोस्तों एक बार अपने हित मित्र और दोस्तों तक इसे शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद एक बार हमें कमेंट करके बता देंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर जाने से पहले आपको कुछ फार्मूले पहले नोट करवा देता हूं। उस फार्मूले के हिसाब से इसमें दिए गए प्रश्नों को भी हमें सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले से हम परिचित कराते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे पहला फार्मूला, यानी इस फार्मूले का उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसको आप अगर कहीं नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लेंगे। तो कई साथी हमारे जुड़ चुके हैं। आप सभी का हमारे कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये पहला है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कोई स्पीड दिया हो किलोमीटर प्रति आवर में, तो आपको अगर कन्वर्ट करना हो किसमें, मीटर प्रति मिनट। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति मिनट। ये मीटर प्रति मिनट MINU, यानी कि मीटर प्रति मिनट में तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 50/3 से। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 50/3 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर ठीक उसका उल्टा हो, मीटर और मिनट में दिया हो, तो आप अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ठीक उसका उल्टा आप, यानी कि 3/50 से मल्टीप्लाई करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला क्या है, अर्थात यदि किलोमीटर घंटा में दिया हो, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर आपको km पर आवर दिया हो और दोस्तों आपको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ हम कभी कभी भूल जाते हैं कि 5/18 से कब मल्टीप्लाई करना है, कब 18/5 से। तो दोस्तों एक बात अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं, यानी कि आप भूलेंगे नहीं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से। तो दोस्तों ये किलोमीटर घंटा जो है वो मीटर प्रति सेकंड से क्या है बड़ा है, यानी कि बड़े से छोटे में जा रहा है। बड़े से हमें किस में कन्वर्ट करना, छोटे में। तो जो छोटा वाला होगा यानी कि 5 कहाँ होगा, ऊपर होगा। जब हमें छोटे वाले में जाना होगा, यानी कि बड़े से हमें छोटे में जाना है, तो छोटा वाला हम ऊपर रखेंगे, यानी कि 5 को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक, अगर आपको छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा वाला, यानी कि मीटर प्रति सेकंड क्या छोटा है, बड़े में हमें जाना है तो बड़ा वाला यानी कि 18 ऊपर रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप अगर माइंड में रखेंगे तो आप फार्मूले को
जैसे सही तरीके से याद कर पाएंगे। नहीं तो कभी कभी ये दिक्कत होता है, कभी कभी ऐसे भी विद्यार्थी हमारे साथ मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, वो क्या करते हैं 18/5 यानी उल्टा बता देते हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो फार्मूला तो सही बताते हैं कन्वर्ट करने का, लेकिन वो क्या बता देते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा बता देते हैं। तो ये था दोस्तों फार्मूला। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर, और आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न तुरंत लगने वाला है। आप लोग कॉपी लेके तैयार हो जाइए, कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए, और इस प्रश्नों के उत्तर आप लोग बारी बारी से हमें कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न लग चुका है। प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट पे ज़्यादा ध्यान ना देकर इस प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका जो मैथ का पोर्शन है वो थोड़ा और बेहतर हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से इसको कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हमने फार्मूला बताया है 24 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर मिनट में बदलें, यानी कि किलोमीटर घंटा में दिया है तो मीटर मिनट में बदलना है। तो आपको क्या करना होगा, आपके उत्तर का हमें इंतज़ार हो रहेगा। जल्दी से आप उत्तर दीजिए, उसके बाद हम फिर उत्तर आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उसे सॉल्व करने के लिए 24 गुणे, अभी हमने फार्मूला बताया, जब भी किलोमीटर घंटा से हमें किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर मिनट में, तो हमें 50/3 यानी कि 50/3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोस्तों अगर आप 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 8 जा 24, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। यानी कि जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 400 मीटर पर मिनट, यानी कि मीटर, इसको हम नोट कर देते हैं, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 400 मीटर प्रति मिनट। तो आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेंगे। आपको क्या करना था, 50/3 से सीधे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी को किलोमीटर घंटा से मीटर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 50/3 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों अगर नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर को कुछ दिनों पहले, यानी कि 2 से 3 दिन पहले हम लोगों ने एक बार इसे सॉल्व किया था। कुछ प्रश्न नेटवर्क इशू के कारण क्या हुआ था, कुछ प्रश्न छूट गए थे। इस वजह से आज इसको लेकर मैं आया हुआ हूँ कि ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप साथ में नोट करते चलिएगा। अगर आपको जो आ रहा हो तो उसको आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जो आपको लगे कि ये हमारे लिए नया है तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो साथियों ठीक वही प्रश्न, यानी कि उसका उल्टा हो गया है। अगर 800 मीटर मिनट को किमी घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे। आप जल्दी से उत्तर कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं किस साथी का उत्तर सबसे पहले आता है। तो 800 मीटर मिनट को क्या करना है, आपको किमी घंटा में बदलना है। तो किमी घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अभी हमने बताया है कि 3/50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही 3/50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, और ये 5 1 जा कर सकते हैं, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया, 6 7 8 5 6 जा, यानी कि 16 टाइम्स जाएगा। आप जैसे यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, ये 8 हो जाएगा। 3 1 जा 3 1 4, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने ये क्या किया, 800 मीटर मिनट को किमी घंटा में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अगर आप भी सवाल को नोट नहीं किए हैं तो जल्दी से नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों एक बार हमें कमेंट करके बता देंगे क्या आपने नोट कर लिया है
समझ में आ गया है या कहीं आपको दिक्कत आ रही है। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या आपके साथ लाइव सेशन से इंटरेक्ट हूँ तो आप मेरे साथ जुड़ सके और हमारे द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न को आप तक पहुंचा सकूं और आप ले सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ठीक उसी तरह का प्रश्न है जैसा हमने अभी एक सेकंड वाला फार्मूला बताया था। सेकंड वाला फार्मूला की मीटर सेकंड को किमी घंटा में बदलना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो साथियों अभी हमने बताया था कि अगर 30 मीटर प्रति सेकंड है उसे किमी घंटा यानी कि बड़े में कन्वर्ट करना है, तो बड़े में कन्वर्ट करने के लिए जो बड़ा वाला रहेगा वो ऊपर रहेगा और नीचे छोटा वाला हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक उसी तरह से फिर आप डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 5 6 30, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 108 किमी पर आवर। ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आ चुका है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, प्रश्नों को करने में डिफ़िकल्टी यानी कि परेशानी आ रही हो, तो साथियों हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार पूछ सकते हैं, 2 बार ना आए तो 3 बार पूछ सकते हैं। जब तक आपको समझ में ना आए हमसे पूछ सकते हैं साथियों। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। अगला प्रश्न क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन आने की यानी कि जो सीरीज़ होगी वो पहले आसान, यानी कि जब पहले हम लोग स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रश्न करेंगे वो थोड़ा आसान रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो प्रश्नों की डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो इंक्रीज़ करेगा यानी बढ़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ते हुए हार्ड प्रश्न की ओर, यानी कि जो लोग हार्ड कहते हैं, कठिन प्रश्न कहा जाता है, उस तक भी हम लोग इस वीडियो में पहुंचेंगे। तो साथियों ये आपकी स्क्रीन पे, यदि एक मोटर कार 2 घंटे में 100 किमी की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या है। तो साथियों अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप सीधे फार्मूले को यूज करके कर सकते हैं। तो चाल इक्वल टू होता है, आप लोगों को पता होगा, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय ये आपका फार्मूला होता है। अगर आप इसको इंग्लिश में नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये शॉर्ट फॉर्म है। आप इस पे पुट करेंगे तो आपको चाल मिल जाएगी। दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटा। बस आप डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। इसको भी आप नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। तो साथियों ये आप मत ध्यान दीजिएगा, ये जो उदाहरण दिखा है इसको आप इस नंबरिंग को मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने अलग अलग बुक से प्रश्नों को उठाया है तो वो नंबरिंग इसी में तो इस पर आप मत केयर कीजिएगा, आप केवल प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। एक घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक सेकंड क्वेश्चन को और क्लोज कर दें जी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
एक घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। तो साथियों, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सीधे क्या करेंगे, 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे होंगे जो घोड़े की स्पीड यानी कि चाल दी हुई है वो किस में है, जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो ये समय दिया है वो मिनट है। तो दोस्तों इसे हमें जो 12 किलोमीटर प्रति आवर है उसे मीटर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि 12 अगर मीटर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो किससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50/3 से। तो आप जैसे ही 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3 होगा। तो आप इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 200 और मीटर मिनट, यहाँ आप नोट कर लेंगे मीटर हो जाएगा प्रति मिनट, ये मीटर मिनट हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दूरी। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है साथियों, दूरी इक्वल टू होता है आपका, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। आप इस फार्मूले का यूज करके आप तुरंत निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी है। चाल क्या है, 200 है, गुणे समय कितना है, 2 मिनट है, तो 2 लिख लेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 400, यानी कि 400 मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा, दूरी आपका निकल जाएगा, यानी कि 400 मीटर हो जाएगा। आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे कि यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यानी कि आपके पास एक रेलगाड़ी है, आपके पास नहीं, एक रेलगाड़ी है, आपके पास नहीं कर रहे हैं, जैसे एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, वो एक खंभे को, ये उसके सामने मान लीजिए बगल में खंभा है, इस खंभे को कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर ले रही है, और उसका स्पीड जो है इस रेलगाड़ी का 72 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा, यानी कि इसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति आवर है। तो दोस्तों ये बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा या अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्या चीज़, जब भी आपको ये कहा जाए कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को या एक आदमी की खड़े हुए आदमी को, यानी कि कोई आदमी को, जब भी खंभे और आदमी इस तरह के कोई अगर दिया हो तो आप उस खंभे और आदमी का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, उसे हम लोग नील यानी कि शून्य समझते हैं, उसका लंबाई हम लोग इसमें नहीं शामिल करते हैं, उसकी कोई लंबाई नहीं होती है। जब ये कहे कि एक प्लेटफार्म हो, उस प्लेटफार्म को कोई ट्रेन पार कर रही हो, तो जब प्लेटफार्म हो या कोई पुल हो तब क्या होता है, प्लेटफार्म और जो ट्रेन होती है तो पार करने में दोनों लंबाई को जोड़ा जाता है। तो साथियों अभी फ़िलहाल हम इस प्रश्न के बाद कुछ फार्मूले यानी कि रेलगाड़ी के कुछ फार्मूले को भी हम आपसे परिचित करवा देते हैं। तो पहले इस प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले जो रेलगाड़ी से संबंधित है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों ये इजी प्रश्न है, बस आपको यहाँ एक दिमाग में एक चीज़ या आप लोगों को केवल एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है
और ये 10 सेकंड है, ये दोनों अलग अलग है, यानी कि ये घंटा में है और ये समय क्या सेकंड में है। तो इसको किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम किसको बदल लेते हैं, हम चाल को ही बदल लेते हैं। तो चाल क्या है, 72 किलोमीटर है, यानी कि जो चाल है, चाल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चाल जो दिया है 72 किलोमीटर, उसे हम किस में बदल लेते हैं, अगर हम सेकंड में बदलना है तो यानी कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जैसे इसको बदलेंगे, आपको डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि 18 कम 18, 18 चौक 72, यहाँ 4 हो जाएगा और 5 4 या 20, ये मिल जाएगा आपको 20। और ये जो इसका मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर, केवल आपको यही सब देखना है, मीटर प्रति सेकंड। केवल आप इसके जो नापने वाले यानी कि जिसमें ये लिखा है वो उस पर अगर ध्यान देंगे तो आपकी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब हम रेलगाड़ी की लंबाई नापते हैं कैसे, आप अगर ये पता कर लें कि कितनी दूरी वो ट्रेवल की, यानी कि वो जो ट्रेन थी वो कितना दूरी ट्रेवल की, तो वही आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो हमें पता है, क्या पता है साथियों, सब कुछ पता है। क्या पता है, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लेंगे। समय, और जो हमें सब दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, दिया ये है चाल कितना है, आप ही 20 आप ही निकाला है 20 गुणे और समय कितना 10 सेकेंड। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा क्या, 200 मीटर। यानी कि जो ट्रेन है वो कितने मीटर की है, 200 मीटर की है। यही हमें निकालना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो साथियों नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो हमने अभी बताया कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले से आपकी परिचय कराएंगे। तो आइए उस फार्मूले की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से फार्मूले हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे रेलगाड़ी संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र। यानी कि जब भी आप रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न करेंगे तो इन फार्मूले को अगर आप ध्यान में रखे रहेंगे तो फार्मूला गलत नहीं होगा। तो पहला क्या है, पहला है रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ या बड़े खड़े आदमी को पार करने में लगा समय। जब अगर समय पूछ रहा हो और उसमें क्या हो, खंभे हो, ये ध्यान रखिएगा, खंभे हो, पेड़ हो और खड़े आदमी हो, तो समय इक्वल टू होता है रेलगाड़ी की लंबाई अपान रेलगाड़ी की चाल। तो दोस्तों अगर आपके पास खंभे हो, पेड़ हो, खड़े आदमी हो, तब हमें समय निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली रेलगाड़ी की लंबाई को उसकी चाल से डिवाइड कर देना है, तो समय आपको निकल आएगा। तो ये था पहला फार्मूला, इससे आप लोग परिचय हो लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे दूसरा फार्मूला लग चुका है। रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या, यहाँ ध्यान रखिएगा, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करने में लगा समय। तो साथियों आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो अगर पुल होगा तो उसकी भी कोई लंबाई होगी और ट्रेन की भी लंबाई होगी। तो ये आपका मान लीजिए ये आपकी ट्रेन हो गई, ये ट्रेन हो गई, ये आपकी पुल हो गया, या क्या हो गया, पुल हो गया, या आप मान लीजिए प्लेटफॉर्म हो गया। तो प्लेटफॉर्म की भी कोई लंबाई होगी और आपकी ट्रेन की तो लंबाई होगी ही। तो अब समय निकालना है तो समय इक्वल टू हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, इस रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म की लंबाई से, उसको हम डिवाइड करेंगे रेलगाड़ी की चाल से। तो ये रहा आपका दूसरा फार्मूला। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे।
नोट भी करते चलेंगे। तब आगे बढ़ते हैं, तीसरे फार्मूले से आपकी परिचय कराते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे तीसरा फार्मूला लग चुका है। यदि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही हों, तो विपरीत दिशाओं का मतलब क्या होता है? जैसे एक रेलगाड़ी क्या हो, रेलगाड़ी वैसे तो छोटी हो गई है, आपको एक सेकंड, यहाँ रेलगाड़ी बनाते हैं। मान लीजिए कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक, ये दूसरी रेलगाड़ी है। अगर विपरीत दिशा में ये इधर जा रही हो और ये रेलगाड़ी इधर जा रही हो, तो इसे कहते हैं विपरीत दिशा। तो समय पूछे, यानी कि तब समय पूछे कि कितने समय में वो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे में कितने समय में पार कर लेंगे, तब क्या करेंगे? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, और फिर उसे डिवाइड करेंगे चालों का योग, यानी कि दोनों रेलगाड़ी को जो चाल होगी, स्पीड होगी, उसको जोड़ के हम डिवाइड करेंगे। तो आपको मिल जाएगा क्या कि कितने समय में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर लेंगी। अभी प्रश्न इस तरह के भी आपके स्क्रीन पे लगेंगे, लेकिन आप पहले फार्मूले से परिचित हो लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूले और बचे हुए हैं। ये स्क्रीन पे अगला फार्मूला लग चुका है। तो साथियों, ये भी आपको बताता चलूँ कि कई ऐसे साथी भी और छोटे भाई ऐसे भी जुड़ते हैं जो केवल वो चाहते हैं कि सर मेरा नाम ले। तो दोस्तों, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पास हो जाएंगे, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका नाम आपके गांव वाले, आपके शहर वाले या आपके क्षेत्र वाले खुद लेंगे, और आपके स्कूल वाले क्या करेंगे? आपके फ़ोटो आपसे मांग के अपने बैनर में आपका फ़ोटो लगवाएंगे। तो साथियों, हमारे नाम लेने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप प्रश्नों के जो उत्तर होंगे सबसे पहले देंगे, तो वैसे भी हम नाम सभी का लिया करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग नाम लेने पर मत जाइएगा, क्योंकि नाम लेने का समय अब है नहीं। तो इस वजह से हम थोड़े जो प्रश्न है ज़्यादा हैं, इस वजह से हम नाम किसी साथी का ले नहीं पा रहे हैं, और हम अपने फार्मूले यानी कि आपके प्रश्नों पर ध्यान दे रहे हैं ज़्यादातर। तो साथियों, आप लोग नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो समय ना होने की वजह से आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुंचाया जा सके। तो साथियों, ये आपका चौथा फार्मूला आपके स्क्रीन पे लग चुका है। यदि दो रेलगाड़ियों एक ही दिशा में चल रही हों, तो दोस्तों अभी हमने देखा दो रेलगाड़ी अगर उल्टा दिशा में जा रही हैं, उल्टी दिशा में, तो क्या होगा? अगर दोनों रेलगाड़ी एक दिशा में चल रही हों तो कितने समय में पार करेंगी? जैसा एक डायरेक्शन, मतलब अगर ये रेलगाड़ी इधर जा रही है तो ये भी इधर ही आ रही हो, तो इसे कहते हैं एक डायरेक्शन, यानी कि एक दिशा में। तब क्या करेंगे? कितने समय में पार करेंगी? तो दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, यानी कि कुछ लंबाई इसकी भी होगी, कुछ लंबाई इसकी होगी, तो इन दोनों लंबाइयों का जोड़ लेंगे, फिर दोनों की चालों का अंतर, यानी कि स्पीड का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कितना समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके स्क्रीन पे इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं, जो हमने फार्मूला बताया है उसके बेसिस पे ये प्रश्न लग चुके हैं। प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 1 सेकंड में तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ये प्रश्न हमारे हिसाब से इस एग्ज़ामिनेशन में, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न, ठीक यही प्रश्न नहीं साथियों, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर आपकी एग्ज़ामिनेशन में ये चांसेस बन रहा है 60 to 70 या 75% चांसेस है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ामिनेशन में इस तरह के प्रश्न ज़रूर आ सकता है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं।
अगर पेपर आपका थोड़ा हार्ड बना तो ये प्रकार ज़रूर आएगा, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करना है। तो लिखा एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 1 सेकंड में पार करती है। अगर ये रेलगाड़ी 1 सेकंड में पार करती है तो यहाँ तो हमें ये भी नहीं पता है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो हम पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल जो है, चाल कितनी है, चाल हमने x सपोज कर लिया। तो अगर हम चाल x सपोज कर लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, हमें ये पता चल सकता है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। कैसे, लंबाई इक्वल टू हो जाएगा, लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड क्या साथियों, x है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम 1 सेकंड लग रहा है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से हमें लंबाई भी पता चल गया और चाल भी पता चल गया, यानी कि जितनी लंबी है उतनी स्पीड से चल रही है। यहाँ से ये चीज़ पता चल गया। अगर ये आप क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से यहाँ हम बता दें कि लंबाई कैसे पता चलेगा। लंबाई मिस होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपकी डिस्टेंस इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। ये तो आपको पता ही होगा साथियों। तो चाल कितना है, चाल यहाँ से हम x सपोज किए हैं तो x हो गया, गुणे इस समय कितना है 1 सेकंड है तो 1 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि जो लंबाई है उस ट्रेन की वो कितनी हो गई, x हो गई। ये आप नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अगर लंबाई x हो गई और दूसरे प्लेटफार्म को, यानी कि एक ट्रेन है और ये क्या है, एक प्लेटफार्म भी है, तो हमने अभी एक फार्मूला देखा है कि अगर ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों हो तो क्या करते हैं। तो दोस्तों समय इक्वल टू होता है, समय इक्वल टू यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ेंगे, प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ेंगे। ये दोनों लंबाई जोड़ के आप किससे डिवाइड करेंगे, आप सॉरी दोस्तों, आप किससे डिवाइड कर देंगे, चाल से डिवाइड कर देंगे। तो बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या हमने सपोज किया, x सपोज किया है, x प्लस प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, यहाँ दिया है 80 मीटर, और चाल क्या है, चाल भी क्या है, x है। और समय कितना लग रहा है, समय दिया 9 सेकंड, तो समय के जगह पर 9 सेकंड लिख देंगे। उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 9x हो जाएगा इक्वल टू x प्लस ये क्या हो जाएगा 80। यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा, आप उधर माइनस करेंगे तो 8x हो जाएगा। 8x इक्वल टू x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, जैसे यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपको सॉल्व करने आता होगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल थी वो कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि डी वाली हो जाएगी। तो इस प्रश्न को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जल्दी से आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। आप इसका भी उत्तर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये प्रश्न आपको एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ 110 मीटर तथा 140 मीटर लंबी हैं। क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा 30 किमी प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बात लिखी है, एक ही दिशा में, यानी कि जो फार्मूला हमें यूज करना है वो एक ही दिशा वाला यूज करना है, चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों अभी हमने एक फार्मूला आपको नोट कराया है, तो उस फार्मूले का यूज करके आप इसका उत्तर बहुत ही सरलतापूर्वक आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो साथियों थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए और कॉपी पे अपने पेन से इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अभी हमने एक फार्मूला आपको नोट कराया है। वो फार्मूला क्या था कि जब भी समय निकालना हो और 2 ट्रेन दिया हो तो क्या नोट की कराया था साथियों। नोट ये कराया था कि समय अगर हमें निकालना है तो समय इक्वल टू हो जाएगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, यानी कि दोनों जो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है, लंबाई का योग, योग में जोड़, योग अपान क्या लिखेंगे, उनकी चालों का अंतर, उनकी चालों का अंतर। तो ये फार्मूला हो गया। आप इस फार्मूले पर पुट करके उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो उनकी चालों का अंतर क्यों हमने निकाला, क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रही है। तो साथियों जब भी एक दिशा में चले तो वो उनकी चालों का अंतर लेते हैं। और एक बात यहाँ आपको ये भी नोट करनी होगी कि ये जो 110 मीटर है और ये क्या 40 किमी घंटा है, तो ये अलग अलग, यानी कि जो इस जिसमें ये मेजर किया गया है वो क्वांटिटी अलग अलग है। ये किमी घंटा में है, ये मीटर में है, यानी तो इसको हमें एक में बदलना पड़ेगा। तो एक में कभी कैसे बदलेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, 110 है प्लस 140 अपान फिर उनकी चालों का अंतर 40 माइनस 30। तो दोस्तों यहाँ आपको नोट करने वाली बात होगी कि ये क्या है, किमी घंटा में है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको अगर मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना, 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये जोड़ेंगे तो आपको 250 मिल जाएगा। 250 के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो 10,
और ये 5 मल्टीप्लाई में रहेगा। ये जो 18 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 18 ऊपर आ जाएगा। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 90 सेकेंड, यानी कि 90 सेकेंड। 90 सेकेंड, ये आपका उत्तर हो जाएगा 90 सेकेंड। यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, 90 सेकंड में। तो यहाँ क्या आपको समझने वाली बात थी दोस्तों, ये समझने वाली बात है आपको दोनों ट्रेनों को जोड़ लेना है लंबाई को, फिर उनके चालों का अंतर ले लेना है। और एक बात यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ये मीटर में है और ये किमी घंटा में है। तो 5/18 से हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो 90 सेकंड आ जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते साथियों। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। 36 किमी घंटे की चाल से चलने वाली 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो ठीक ये भी उसी तरह का प्रश्न है। इसको भी आप इसका उत्तर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए और नोट करने के बाद इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये किमी घंटा में है, ये मीटर में है। तो किमी घंटा यानी कि स्पीड को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप स्पीड को कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये स्पीड इक्वल टू 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये स्पीड आ गई। अब आप फार्मूला यूज करेंगे क्या, अगर समय निकालना है तो समय इक्वल टू यानी रेलगाड़ी की लंबाई में ट्रेन की जो लंबाई है प्लस जो पुल की लंबाई है, यानी कि पी से पुल, मान लीजिए ये पुल की लंबाई है और ये ट्रेन की लंबाई है। इन लंबाई को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की स्पीड आप स्पीड से डिवाइड कर देंगे। ये दोस्तों टी का मतलब है रेलगाड़ी की जो लंबाई है, पी से पुल की लंबाई जो है, नीचे स्पीड, SPEED लिख देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं स्पीड। तो दोस्तों यहाँ से ट्रेन की लंबाई कितनी है देख रहे होंगे तो 80 मीटर प्लस पुल की लंबाई कितनी है 100 मीटर, स्पीड क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 180/10, यानी ये हो जाएगा 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में वो उस पुल को पार कर लेगी, यानी कि ट्रेन क्या करेगी 18 सेकेंड में उस पुल को पार कर लेगी।
तो साथ ही जो भी नए हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक वाली बटन भी प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं लाइव आ सकूं या लाइव आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इजी प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर सेकंड में बदलना है। तो साथियों ये तो इजी है। 36 मीटर प्रति सेकंड किमी प्रति 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में बदलना है, यानी कि कम वाले में बदलना है। तो 18 एक कम 18, 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, ये 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आशा करता हूँ ये तो इजी प्रश्न है, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी प्रश्न ठीक ठाक है, यानी कि आसान भी है और ज़्यादा भी आसान नहीं है। तो साथियों, एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है, वह 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 180 किमी की दूरी कितने समय में तय कर लेगी? तो दोस्तों, एक रेलगाड़ी है, वो सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट करती है। वह 60 किमी प्रति घंटे की चाल से, यानी कि स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर में 1 घंटा ट्रैवल करती है। तो बताइए 180 किलोमीटर कितने समय तक पार कर लेगी? तो दोस्तों, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ तो आप इजी वे में पता कर सकते हैं कि रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो समय इक्वल टू, यानी कि टाइम इक्वल टू हो जाएगा, कितनी दूरी है? 180 है। कितना स्पीड है? 60 की स्पीड है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3 घंटे, यानी कि समय कितने लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। 3 या शॉर्ट फॉर्म में 3 हावर लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। तो स्टार्ट कितने बजे हुई थी? 8 बजे सुबह में। तो 3 घंटे लगेंगे, तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे आप, 8, 9, 10, 11, यानी कि सुबह के 11 बजे तक वो पहुंच जाएगी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं होगा, अरे ये गलत हो गया, ये हो जाएगा 11। यानी कि आपको केवल टाइम पता कर लेना है कि उस ट्रेन कितना समय लगेगा वो दूरी तय करने में। उसके बाद उसमें 8 में 3 जोड़ेंगे, 11, यानी कि 11 बजे तक वो ट्रेन पहुंच जाएगी। जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। यदि 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 6 सेकंड में पार करे तो उसकी चाल क्या होगी? तो दोस्तों, ये इजी प्रश्न है। यानी कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अगर वो 6 सेकंड में पार कर रही है तो कितना समय लगाएगी? चाल किमी घंटे में पता करना है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जो चाल होगी वो क्या होगा? किलोमीटर घंटे में, यानी किलोमीटर आवर में होगा।
तो देखते हैं तो साथियों इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यानी कि मीटर कितनी रेलगाड़ी है, चाल स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा दूरी यानी कि डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है और टाइम कितना ले रहा है 6 सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, ये स्पीड किस में अभी निकल रही है 10 मीटर प्रति मिनट ये प्रति मिनट हो गया। लेकिन हमको कई किस में चाहिए, किमी घंटा में चाहिए। तो हमें पता है कि अगर इसे किमी घंटे में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18 2 जा 36 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी वाला। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जल्दी से आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न लग चुका है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 24 किमी प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 160 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पार करने में कितना समय लगेगा। समय फिर बताना है। तो साथियों जैसा कि हम लोगों ने एक फार्मूला नोट किया है, उसी फार्मूले पे आप पुट करके हमें इसका उत्तर बता सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। अगर टाइम निकालना है यानी कि टाइम इक्वल टू हो जाएगा किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, पी से प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, उनको जोड़ेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, चाल से, स्पीड से। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी ये ट्रेन की लेंथ है दोस्तों, ये आप नोट करिएगा, ये ट्रेन की लेंथ है और इसका मतलब टाइम है, ये टाइम है। आप इसको टाइम नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा, डबल टी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका टाइम है। तो टाइम इक्वल टू ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपान स्पीड। तो ट्रेन की लंबाई क्या है 120 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 160 है, अपान ये स्पीड क्या है 24 किमी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये सब क्या है मीटर में है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में,
मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक, आप इसको जोड़ेंगे तो ये 0, ये 0, ये 6 2 8, ये हो जाएगा 280 बटा ये 24 गुणे 5 और ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा होगा सॉल्व करना तो भी कमेंट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 5/18 है ना। आप इसको सॉल्व करने के बाद आपको 42 सेकेंड मिल जाएगा। यानी कि 42 सेकेंड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 42 सेकेंड हो जाएगा। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 200 किमी चलती है, पहुंचने में कितना समय लगेगा। 200 किमी चलती है, पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि ए और बी के बीच में दूरी 400 किमी है। तो ये तो इजी ही प्रश्न है साथियों। इसमें क्या कहा है, अगर एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 200 किलोमीटर तय करती है तो यहाँ आप पहले स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200/4, तो ये 4/5 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो अगर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, तो कितना लग जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 400/50, ये क्या हो जाएगा 8 घंटे। यहाँ से क्या मिल जाएगा 8 घंटे। ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, चाल इक्वल टू क्या होती है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, चाल गुणे समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चाल इक्वल टू क्या होता है, तो दोस्तों सभी को पता होगा चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, चाल गुणे समय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ये इजी प्रश्न है। तो दोस्तों, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणे समय, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, फिर उसी टाइम पे, यानी कि जो आपकी टाइमिंग है। और जो भी हम साथी हमारे साथ लगातार बना हुआ है उसे धन्यवाद। और आप सभी साथी लाइक करना मत भूलिएगा। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप तक कुछ इसी तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, धन्यवाद।